ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारी ये कोशिश है कि उत्तराखंड के लोगों की जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर लौट आए। चमोली आपदा के बाद जिन लोगों के सामने परेशानी खड़ी है उन लोगों तक बहुत मदद पहुंच पाए। इस वजह से हमने मंच दिया है तमाम लोगों को कि वो मदद का हाथ आगे बढ़ा पाएं और उन तमाम लोगों की मदद कर पाएं जिनको इस वक्त वाकई में मदद की आवश्यकता है। और हमारे सेगमेंट का नाम है काम आया केदारनाथ का सबक। इस सेगमेंट में हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस मंच पर जुड़ने के लिए। सर, 2 दिन पहले आपने मुलाकात की थी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से और आपने तारीफ की थी चमोली आपदा के बाद सरकार ने जिस तरीके की अप्रोच दिखाई है और जो कुछ कदम उठाए गए। क्या हम कह सकते हैं सर कि 2013 में जो आपदा आई थी उससे हमने जो सबक लिया उससे इस बार बहुत मदद मिली है हमें? मैं ये कहूंगा कि आंशिक रूप से मदद मिली है। और मैंने चीफ मिनिस्टर की और विशेष तौर पर जो हमारे वहाँ फोर्सेस लगी काम पर, जिसमें आर्मी, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ आदि, लोकल पुलिस, यहाँ तक कि समाज सेवी भी सम्मिलित है। उन्होंने बहुत प्रॉम्प्टली, बहुत तत्परता के साथ राहत कार्य को संभाला, बचाव कार्य को संभाला, जो अपने आप में एक अच्छा लक्षण है। और हम ये कह सकते हैं कि 2013 की त्रासदी के बाद जो प्रोटोकॉल बनाया था कि अलग अलग एजेंसीज किस तरीके से ऐसी स्थिति आने में कदम उठाएंगी और उनका क्या दायित्व रहेगा, अधिकारियों का क्या दायित्व रहेगा, उसका निर्वहन किया। और अच्छी बात ये थी कि चीफ मिनिस्टर ने पहले 2 दिन बहुत इसमें पहल की, तो उसकी हमने सराहना की। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि एक जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था, और विशेष तौर पर किस तरीके की मशीनरी की जरूरत पड़े, किस प्रकार के से हमको किन परिस्थितियों में काम करना है, और उसके लिए हमको किन किन इक्विपमेंट ऐसे होंगे जो स्टैंड बाय रहने चाहिए। आज दुनिया में सब तरीके के इक्विपमेंट हैं, और लकीली हमने जब ये वहां पर रविग्राम का हेलीपैड बड़ा बनाया, तो अब वहां बड़ी मशीनरीज भी बड़े हेलीकॉप्टर्स के साथ आ सकती थी, मगर वो जरा दिखाई नहीं दिया। आज उसी का परिणाम है कि 7वें दिन भी हमारे पत्रकारों को लिखना पड़ा कि अभी तक हम उन लोगों तक नहीं पहुंच पाए जिनको बचाना चाहते थे। तो ये इस बात को देखिए, मैं आलोचना के तौर पर नहीं कह रहा हूं, ये एक भविष्य के लिए सबक है। और मैंने बातचीत में चीफ मिनिस्टर से भी इस बात को कहा। और दूसरा, 1 पॉइंट इंफॉर्मेशन सेंटर हम वहां पर कायम नहीं कर पाए। और देखिए, कई तरीके लोग जो अपने जनों को खोजने आ रहे हैं, उनकी दिक्कत को समझना चाहिए। और उनकी जो चिंता है, उस चिंता को हम सामयिक तौर पर सूचना दे करके, कोई वरिष्ठ अधिकारी उनके तकलीफ, उनकी व्यथा को जरा सा उनको कंसोल करके बहुत सारी चीजें जो हुई हैं उनको टाल सकता था। उनके गुस्सा तो रहता, तकलीफ तो रहती है, मगर उसको थोड़ा सा मिनिमाइज किया जा सकता था। तो इसलिए सर, हर आपदा सबक दे जाती है। और लगातार जो न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड है, खबर जिस दिन 7 फरवरी की अगर बात करें, ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले हमारी टीम पहुंची। न सिर्फ हम लगातार इस पूरे मामले को लेकर अपडेट दे रहे हैं दर्शकों को, बल्कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझते हुए ही हम ये मंच लेकर आए हैं, जहां पर हम देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि वो देवभूमि के साथ खड़े हो, मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए। सर, मैं एक आपके पुराने इंटरव्यू का ही यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी। केदारनाथ आपदा जिसको हम याद करते हैं, आज भी विचलित हो जाते हैं, और आपने ये कई बार कहा कि वो रात आज आपको आज भी सोने नहीं देती है। जी, मैं जब आपदा के फौरन बाद वहां पहुंचा, बल्कि मैं उसमें चीफ मिनिस्टर नहीं था, और मैं आज भी उस जाने को याद करता हूं, कितना खतरनाक रिस्क लेकर के हम लोग वहां पहुंचे थे। और उनमें भी जो लोग वहां पर बचाव काम में लगे थे, रेस्क्यू वर्क में लगे थे, और उन लोगों के
कठिनाई की दिक्कत को मैं समझता था। और देखिए, जब मेरे पास दायित्व आया तो उस समय मेन वर्क रह गया था रिहेबिलिटेशन का और लोगों तक मदद पहुंचाने का, और फिर से उत्तराखंड की व्यवस्था को पटरी पर लाने का, जिसमें पुनर्निर्माण आदि के काम थे। और केदारनाथ की त्रासदी एक बड़ी व्यापक त्रासदी थी और बड़ी गहरी त्रासदी थी। और आज की त्रासदी एक लिमिटेड क्षेत्र में है, मगर गहराई इसमें भी है। मगर मैं एक चीज बहुत तकलीफ के साथ कह रहा हूं कि केदारनाथ त्रासदी के बाद जब कैबिनेट कमेटी ऑन उत्तराखंड डिजास्टर बैठी तो उसमें 4 बिंदु तय हुए। एक बिंदु ये तय हुआ था कि जो ग्लेशियर है, तो वहां भी चोराबाड़ी ग्लेशियर के फटने से ये स्थिति आई थी। तो ये तय हुआ था कि सभी ग्लेशियर्स का पीरियोडिकल सेफ्टी ऑडिट होता रहेगा, और जिसमें जितने परियोजनाएं हैं उस क्षेत्र के अंदर, उन परियोजनाओं का भी सेफ्टी ऑडिट होता रहेगा, जिसको उत्तराखंड 2016 के बाद भूल गया। और मुझे जानकारी नहीं है कि ग्लेशियर्स के व्यवहार का कोई अध्ययन कोऑर्डिनेटेड वे में हुआ है, जबकि तब दायित्व सौंपा गया था और वाडिया इंस्टीट्यूट और हिमालयन इन्वायरमेंट इंस्टीट्यूट को कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन मुझे लगता है यदि रैनी के ग्लेशियर के बिहेवियर का अध्ययन का इनपुट राज्य सरकार को मिला होता तो ये जो बड़ी त्रासदी, इतना जान माल का नुकसान हुआ। देखिए, बाढ़ आती, लेकिन ये सर हर आपदा हमें सबक दे जाती है, हमें सिखा जाती है। लेकिन जरूरत इस बात की होती है सर कि आपदा के बाद जिंदगी रुकने ना पाए, जिंदगी चलती रहे। और वही कोशिश न्यूज़ 18 भी कर रहा है, देशवासियों से लगातार ये अपील कर रहा है कि हौसला बढ़ाने की जरूरत है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, हारना नहीं है, मदद का हाथ आगे बढ़ाइए और उन सभी लोगों तक मदद पहुंचाइए जिनको मदद की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय निकालने के लिए। हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के ठीक बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। हमारे तमाम सवाल होंगे, जवाब देंगे और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि सरकार की आगे की क्या रणनीति है कि जब कभी ऐसी तस्वीर सामने आए उसे कैसे निपटा जाए। छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द वापसी।